In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Ever Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. I have come up with another very unique story to discuss in front of you people today. आप जानते हैं I always come up with such stories जिसके बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर मटीरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. The students they do not find enough explanation regarding those things on internet. मैं उस तरह की चीज़ों को उठाता हूँ and then I explain those things in front of you people so that my students may get helped. Therefore, I want you people to reflect yourself in the comment sections और आप मुझे बताया करें. You may highlight such things जिसके बारे में ज़्यादा इंटरनेट बात नहीं करता. We don't find enough material on internet regarding those things. Come to me with those topics and I shall be discussing those topics in front of you people so that you may get helped. Alright, talking about today's story, आज की जो story जिसे मैं लेकर आया हूँ, it is from the domain of पाकिस्तानी literature और post colonial literature के domain में ये fall करती है. इस स्टोरी की जो राइटर हैं उनका नाम बीना शाह है. शी इज़ बेस्ड इन कराची. शी इज़ अ पाकिस्तानी राइटर. ठीक है, उनकी एजुकेशन का कुछ हिस्सा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है. ठीक है, राइट एट द मोमेंट शी इज़ बेस्ड इन कराची और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. बीना शाह जब लिखती हैं शी टॉक्स अबाउट पाकिस्तानी कल्चर. ठीक है, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में मेजरली बात करती हैं. ठीक है, और शी टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन. फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में भी ये लिखती हैं. ठीक है, और शी हैज़ बिन सर्विंग इन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर सम टाइम फॉर 3 to 4 years अप्रॉक्सीमेटली, और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. अब लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी. बीटिंग द डंकी इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी. और इस स्टोरी के जो मेजर करेक्टर्स हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. इस स्टोरी के 3 मेजर करेक्टर्स हैं. द वेरी फर्स्ट करेक्टर विच इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी वो एक डोंकी है. ठीक है, एक एनिमल है विच इज़ स्टक इन द मिडल ऑफ द रोड. दूसरा मेन करेक्टर जो स्टोरी का है इट इज़ द मिनिस्टर. ठीक है, एक मिनिस्टर है. ठीक है, जो इस स्टोरी में इंटरेक्ट करता हुआ हमें नज़र आता है विद दैट पर्टिकुलर एनिमल. और तीसरा करेक्टर जो स्टोरी का है वो है द स्पेक्टेटर्स. इन स्पेक्टेटर्स में अब वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जो इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं वो लोग भी आ जाते हैं. ड्राइवर भी आ जाता है मिनिस्टर का, और पुलिसमैन जो कि उस मिनिस्टर के साथ हैं वो भी आ जाते हैं. दीज आर द मेजर करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. अब ये तीनों करेक्टर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जो डोंकी है, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स ऑनर, वो डिपिक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी को, सप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी को. जो पुलिसमैन और द स्पेक्टेटर्स हैं और जो ड्राइवर वगैरह हैं, ठीक है, ये सारा जो तबका है, ठीक है, ये सारे स्पेक्टेटर्स और ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी को. और जो मिनिस्टर इटसेल्फ है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी, एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी को. दिस वॉज ऑल अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. ठीक है, now let's move towards the actual summary of the story. As long as the summary of the story is concerned, हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कराची के एक बिजी रोड के सुबह के मंजर से. हमारी जो राइटर हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ इमेजरी उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से वेरी इंट्रिकेटली इस सीन को कैप्चर करने की कोशिश की है. कराची की एक बिजी रोड का के इंटरसेक्शन का ये सीन है जो वो डिस्क्राइब करती हैं इन द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी. काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है विच इज़ फ्लोइंग ऑन अ रोड. ठीक है, हर कोई अपने अपने काम पे सुबह सुबह जा रहा है. ठीक है, अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहा है. ठीक है, कुछ लोग हैं वो अपने वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं, अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं. कुछ लोग हैं वो अपने स्कूल्स जा रहे हैं. ठीक है, कुछ बच्चे हैं वो अपने स्कूल्स जा रहे हैं. कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं जो उन्हें स्कूल्स में ड्रॉप करने जा रहे हैं. ठीक है, कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं दे आर हेडेड टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशंस. तो इस तरह का एक बिजी रोड का एक सिनेरियो स्टार्ट ऑफ द स्टोरी हमें रिफ्लेक्ट कर रही है. अब थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी वो इस तरह से कुछ होता है कि एक बिजी रोड इंटरसेक्शन का एक सिनेरियो हमें मिलता है. उसके बाद एकदम से सारी ट्रैफिक जो है वो किसी वजह से रुक जाती है. और आपने यहाँ पे याद रखना है कि इस ट्रैफिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है जिसको हम वीआईपी भी कहते हैं अपनी कल्चर में. वो पर्सनैलिटी जो है वो है मिनिस्टर. ठीक है, एक मिनिस्टर भी उस ट्रैफिक के अंदर जो है ना वो जा रहा है. ठीक है, वो फंसा हुआ है. जैसे ही ये ट्रैफिक रुकती है उस मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय होता है वो भी वहाँ पे फंस जाता है, वो भी वहाँ पे रुक जाता है. ठीक है, अब जब ये सीन होता है, ठीक है, तो वो ये होता किस वजह से है, ये किस वजह से ट्रैफिक सारी रुक जाती है. तो इस वजह से रुकती है कि एक डंकी है अलॉन्ग विद इट्स कार्ट, वो मिडिल ऑफ द रोड में स्टक हो जाता है. ठीक है, बाज़ बात आपको पता है ना कि सिंस वी आर पाकिस्तानी वी सी दीज डोंकी कार्ट्स अ लॉट अराउंड अस. हमें पता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो डोंकी होता है
वो ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, ठीक है। इट गेट्स स्टबन, ठीक है। ये डोंकीज की नेचर होती है कि कभी कभी वो स्टक हो जाते हैं एक जगह के ऊपर, ना आगे हिलते हैं ना पीछे हिलते हैं, ठीक है। इट हैपन्स द सेम ओवर हियर, और डोंकी मिडल ऑफ द रोड में स्टक हो जाता है। अब जब वो स्टक हो जाता है तो ट्रैफिक जो है रुक जाती है, चलना बंद हो जाती है। लोग जो है ना वो आगे जा नहीं पा रहे होते, और इस वजह से कॉन्वॉय जो मिनिस्टर का होता है वो भी रुक जाता है। अब जब ये सारा कुछ होता है तो मिनिस्टर अपने ड्राइवर को भेजता है और देखता है कि जाके इंक्वायर करो कि ऐसा क्या हो गया है कि ट्रैफिक सारी रुक गई है, ठीक है। और उसका जो बिहेवियर होता है अपने सब ऑर्डिनेट्स के टुवर्ड्स, यानी कि अपने ड्राइवर के टुवर्ड्स, वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से और बहुत ज़्यादा रूडली उससे बात कर रहा होता है। ड्राइवर जाता है, इट इंक्वायर्स अबाउट द होल थिंग, और उसको वापस आकर बताता है कि इस तरह से जनाब एक डोंकी है, इट हैज़ स्टक इनटू द मिडल ऑफ द रोड, और उस वजह से हमारी ट्रैफिक जो है ना वो चल नहीं पा रही। इसके बाद वो अपने पुलिसमैन को भेजता है। आपको पता है कॉन्वॉय में पुलिसमैन का एक पूरा पैक होता है जो कि आपके मिनिस्टर के साथ होता है, ठीक है। कॉन्वॉय कहते ही उसको है, अपने पुलिसमैन को आगे भेजता है, ठीक है। और पुलिसमैन वो जाके रोड को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उसको क्लियर नहीं करवा पाते। जब वो वापस आते हैं, आके मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं कि डोंकी जो है ना वो मूव नहीं कर रहा, इट हैज़ गॉटन वेरी मच स्टबन। तो मिनिस्टर इट स्टेप्स आउट ऑफ द कार हिमसेल्फ, वो अपने ट्रक में से, अपनी जीप में से खुद बाहर आता है एंड मार्चेस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, द ऑनर ऑफ द डोंकी, ठीक है। उसके पास जाके इसको कहता है कि इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। अगर तुम इसको यहाँ से नहीं हटाओगे तो कुछ देर में मेरे बंदे, मेरे पुलिसमैन इसको गोली मार देंगे, मेरे गार्ड्स इसको शूट कर देंगे। अब ये सारा सिनेरियो जो है वो सारे स्पेक्टेटर्स देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये कहने के बाद वो मिनिस्टर अपने पुलिसमैन को ऑर्डर देता है कि अगर नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में ये यहाँ से डोंकी और ये एनिमल यहाँ से नहीं हटता तो इसको मार दो, ठीक है, इसको शूट कर दो, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए। अपनी कैपेसिटी में वो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर रहा होता है जो मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब ये सुनने के बाद जो ऑनर होता है इट स्टार्ट्स बेगिंग, वो उस मिनिस्टर को बेग करना स्टार्ट कर देता है और अपनी पूरी कोशिश करता है उस एनिमल को वहाँ से हटाने की, क्योंकि वो जो डोंकी का ऑनर होता है उसके पास ब्रेड एंड बटर का सोर्स सिर्फ और सिर्फ उसका वो एनिमल ही होता है। वो रिक्वेस्ट करता है उस मिनिस्टर से, लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव है बार्बरिज्म का मिनिस्टर यहाँ पे स्टोरी में, वो इस चीज़ को मानता नहीं है, वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, अपना फाइनल वर्डिक्ट पास कर देता है कि अगर एनिमल यहाँ से नहीं हटता तो इसको कुछ मिनट में गोली मार दो। जैसे ही ये वर्डिक्ट पास होता है तो ऐसा होता है कि जो डोंकी होता है, ठीक है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द स्टोरी, लेकिन वो कुछ एक्शन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके पास से एक बच्चा गुजर रहा होता है जो कि फूल बेच रहा होता है, एक फ्लावर वेंडर गुजर रहा होता है, एक छोटा सा बच्चा गुजर रहा होता है, ठीक है। वो उससे कुछ फ्लावर्स जो है ना वो स्नैच करता है, ठीक है, उनको च्यू करता है, ठीक है। ये अब दिस एक्शन इज अनएक्सप्लेन्ड इन द स्टोरी, को ऐसा क्यों करता है, ठीक है। वो उन फ्लावर्स को च्यू करता है, ठीक है, उनको स्पिट करता है टुवर्ड्स द पुलिसमैन। उसके बाद वो किक करता है उस मिनिस्टर को बहुत ज़ोर से, ठीक है, और वो मिनिस्टर जो है वो गिर जाता है रोड के ऊपर, और उसके बाद वो वहाँ से खुद ब खुद आफ्टर सेवरल मिनट्स वो वहाँ से खुद ब खुद चला जाता है। और इस तरह से फिर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं वो वापस अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और ट्रैफिक जो होता है वो अनब्लॉक हो जाती है और इट स्टार्ट्स फ्लोइंग अगेन, ठीक है। और जो मिनिस्टर होता है जिसने ऑर्डर दिया होता है कि इसको गोली मार दो अगर ये कुछ सर्टेन मिनट्स के बाद यहाँ से नहीं हटता, वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि जिस तरह से उसके साथ वो डोंकी बिहेव करता है। वो ऑर्डर करता है उस डोंकी को मारने का, लेकिन तब तक वो डोंकी और उसका ऑनर जो है वहाँ से वो भाग चुके होते हैं। दिस इज़ हाउ द होल स्टोरी गोज। दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का, उसमें पीपल विल बी डिस्कसिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। बहुत डिटेल्स में क्रिटिकल एनालिसिस इस स्टोरी का बताऊंगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज कम्पेयर टू द समरी एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, बिकॉज क्रिटिकल एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और हमारे बच्चों को उसी में प्रॉब्लम होता है। So you shall find a very comprehensive video on the critical analysis of the story soon, inshallah. Thank you very much, all of you.